लॉ नंबर 04। कल्पना करो एक ऐसे कमरे की जहां सब लोग अपनी बात रखने में लगे हैं। कोई अपनी कहानी सुना रहा है, कोई ज्ञान बांट रहा है, कोई खुद को सबसे बड़ा साबित करने की कोशिश में है। और अब सोचो, उसी कमरे में एक इंसान चुपचाप बैठा है। वो सबकी बातें सुन रहा है, मुस्कुरा रहा है, लेकिन कुछ कह नहीं रहा। और अब गौर करो, किसे लोग ज्यादा गौर से देख रहे हैं, जो बोल रहा है या जो चुप है? सच तो यह है कि शब्दों की शक्ति उनकी संख्या में नहीं, उनकी चुप्पी में छिपी होती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वो रहस्य जिसे अगर आपने समझ लिया तो आप भीड़ में सबसे अलग दिखोगे, बिना ज्यादा बोले, बिना ज्यादा जताए। क्योंकि आज का कानून कहता है, हमेशा जरूरत से कम बोलो। दुनिया में सबसे बड़ी गलतफहमियां शब्दों से होती है। लोग सोचते हैं जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा प्रभाव डालेंगे, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन इस बात को खारिज करते हैं। वो कहते हैं, ताकतवर लोग कम बोलते हैं क्योंकि कम शब्दों में ज्यादा असर होता है। जब आप कम बोलते हैं तो सामने वाला सोचता है कि आप क्या सोच रहे हैं। आप उसके मन में एक रहस्य बन जाते हैं। और जब किसी इंसान को समझना मुश्किल हो तो उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। वहीं जो लोग हर वक्त बोलते रहते हैं, उनके इरादे, उनके डर और उनकी सीमाएं सब उजागर हो जाती है। कम बोलना एक कला है। ये दिखाता है कि आप खुद पर कंट्रोल रखते हो। ये आपको राजाओं जैसा बनाता है। राजा कभी नहीं चिल्लाता, वो बस एक वाक्य कहता है और उसका पूरा दरबार काम पर लग जाता है। फ्रांस का राजा लुइस 14, जिसे द सन किंग कहा जाता था, उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका मौन। वो हर मीटिंग में बहुत कम बोलता था। उसके मंत्री, दरबारी सब उसकी चुप्पी से डरते थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि राजा क्या सोच रहा है। और यही डर, यही रहस्य उसकी ताकत बन गया। जब कोई दरबारी उससे ज्यादा बोलने लगता या खुद को बुद्धिमान साबित करने की कोशिश करता, तो लुइस सिर्फ मुस्कुराता या एक छोटा सा जवाब देता। और ये छोटा जवाब इतना भारी होता कि सामने वाला खुद को मूर्ख समझने लगता। लुइस 14 की चुप्पी एक हथियार थी। वो जितना कम बोलता, उतनी ही उसकी ताकत बढ़ती जाती। आज की दुनिया में भी आप देख सकते हैं, स्टीव जॉब्स, एलोन मस्क जैसे लोग जब बोलते हैं तो कम बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं वो इतिहास बन जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी भाषा को वजन दिया है। वो हर शब्द को मोल से बोलते हैं। एलोन मस्क जब ट्वीट करता है तो 2 शब्दों में ही दुनिया की कंपनियों के शेयर गिरने लगते हैं। ये तब होता है जब शब्दों की कीमत हो, जब हर बात वजन के साथ बोली जाए। शब्द तीर की तरह होते हैं। एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते, लेकिन तीर चलाने से पहले अगर आप ज्यादा सोचें तो वो तीर सीधा निशाने पर लगता है। अब सोचो, अगर आप हर बात का जवाब तुरंत दे देते हो, हर मीटिंग में सबसे ज्यादा बोलते हो, हर बातचीत में अपनी बात घुसेड़ते हो, तो क्या लोग आपको गंभीरता से लेंगे? नहीं, वो सोचेंगे कि आप बेचैन हो, असुरक्षित हो, और शायद आप सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहते हो। लेकिन जब आप कम बोलते हो, सुनते हो, सोचते हो और फिर बोलते हो, तब लोग चुप होकर सुनते हैं। तब आपके शब्दों की कीमत होती है। अब आपसे कुछ सवाल। क्या आप भी कभी बोलते बोलते अपनी ही बात को खो बैठे हैं? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए था? क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग आपकी बातों का गलत मतलब निकालते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने ज्यादा बोला? अब सोचिए, अगर आप थोड़ा कम बोलते, थोड़ा रुकते, थोड़ा सोचते, तो क्या हालात कुछ और होते? नीचे कमेंट करके बताइए, आपकी जिंदगी का ऐसा कौन सा लम्हा है जहां आप चाहते हैं कि काश आपने कम बोला होता। एक बार जापान में एक सामुराई था जो हर बात में बोलता नहीं था। उसका नाम था मियामोतो मुसाशी। वो जब भी युद्ध के मैदान में उतरता, बिना कोई ऐलान किए, बिना कोई बात किए, बस अपनी आंखों से सामने वाले को देखता और सामने वाला कांपने लगता। क्योंकि जो इंसान चुप होता है, उसका डर सबसे बड़ा होता है।
जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपके बारे में कहानियां बनाते हैं, और जब दुनिया आपके बारे में कहानी बनाए तब आप सच में ताकतवर हो। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, कम बोले, लेकिन कितना कम? इसका जवाब है सिर्फ उतना जितना जरूरी हो। आपका बॉस कुछ पूछे तो सोच समझ कर बोले। दोस्त कुछ कहे तो तुरंत राय मत दे। कोई बहस शुरू करे तो सिर्फ इतना बोलिए कि सामने वाला उलझ जाए। आप जितना कम बोलोगे उतना ही लोग आपके बोलने का इंतजार करेंगे। और सबसे जरूरी बात, अपनी भावनाओं को शब्दों में मत बहा दो। क्रोध में, दुख में, जलन में ज्यादा बोलना मतलब अपनी कमजोरी उजागर करना। इसलिए अगली बार जब आप कुछ बोलने लगे तो खुद से पूछें, क्या यह जरूरी है? क्या यह चुप रहने से बेहतर है? तो दोस्तों, यही था लॉ नो 4। हमेशा जरूरत से कम बोलो, क्योंकि शब्द नहीं, चुप्पी असली ताकत है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो इसे लाइक करें। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो हर बात बोलकर पछताते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि लॉ नो 5 में हम जानेंगे बहुत कुछ आपके दोस्तों से आता है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा भी वहीं से। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए याद रखिए, कम बोलना कमजोरी नहीं, सबसे गहरी चाल है।